कराची को क्या क्या मिलेगा? कौन कौन पीटीआई में शामिल? कराची में सब बंद क्यों? इल्जामात खत्म, शहबाज बरी। शहबाज की जीत, किसकी नाकामी? डॉलर की ऊंची उड़ान क्यों? और स्क्वाड में तब्दीली क्या होगी? ये सब खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आगाज में खबर शामिल करते हैं। कराची में तरक्की के लिए सूबाई और विफाकी हुकूमत को मिलकर काम करना होगा। वजीर आला सिंध से कहूंगा बंडल आइलैंड पर गौर करें। वजीर आजम इमरान खान का सर्कुलर रेलवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कराची दुनिया से इन्वेस्टमेंट छीन सकता है। इस शहर की तरक्की का फायदा पूरे मुल्क को होगा। कराची की अहमियत का अंदाजा पूरी तरह से नहीं लगाया गया। कराची शहर सारे पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी ला सकता है। खुशी है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम हो रहा है। खटारा, बसों, चिंची और रिक्शों से मिलेगा कराची वालों को छुटकारा। वजीर आजम इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रख दिया। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। मंसूबे पर 207 अरब रुपए लागत आएगी। कराची सर्कुलर रेलवे के 22 स्टेशन होंगे। और कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से कराची के शहरी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ना सदर आएगी ना टावर जाएगी वो गाड़ी, मुझे पता है। वहाँ से चलेगी अब्दुल्ला मोड़ से और यहाँ नुमाइश पे खत्म हो जाएगी। क्या आवाम को कोई फायदा नहीं होगा। चंद जगह आप लोग खोल रखी है, बाकी नाजमत बात का जो ट्रैक है जो आपने ग्रीन लाइन की वजह से जो चौक हो चुका है। और आए भी है इमरान खान यहाँ पर, और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है इमरान खान से। भले महंगाई वगैरह हुई है, महंगाई तो कोई भी आया, वजीर आजम कोई भी आया, हर में पीपल्स पार्टी का हो या MQM का हो, कोई भी आया, हर दौर में महंगाई आई है। अगर चल जाए तो बहुत अच्छा है, आवाम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 3 साल का टाइम दिया, 3 साल इसका मतलब 5 साल से ग्रीन लाइन को मुकम्मल होना 2016 के 2018 में मुकम्मल होना था। वो 3 साल वैसे ही उसका शिकार, ताखिर का शिकार हो गया। अब ये देखें इसका क्या होता है। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि वजीर आजम नवंबर में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। K4 मनसूबा 14 अगस्त 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। कराची की तरक्की के लिए 5 बड़े मनसूबों पर पेशरफ्त हो रही है। जबकि वजीर बरा रेलवे आजम स्वाति कहते हैं कराची सर्कुलर रेलवे कराची से शहरियों का सफर कम कर देगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में KCR, सड़कें, साफ पानी जैसे मनसूबे शामिल हैं। सिंध हुकूमत सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर आग बबूला। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का बयान सामने आ गया। कहा मंसूबे की किसी फोरम ने मंजूरी नहीं दी। कराची सर्कुलर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 20 अरब रुपए का KCR के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ज़ाया किया जाएगा। सईद गनी भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इतना बड़ा मंसूबा तैयारी के बगैर शुरू किया गया। मेरी दुआ है जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो जाएं। सिंध हुकूमत ने सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर हुकूमत को खरी सुना डाली। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का बयान सामने आ गया। कहा ना मंसूबे की मंजूरी दी गई, ना कंसल्टेंट की खिदमात ली गई और ना ही सर्कुलर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। सर्कुलर रेलवे के सर्वे में भी 2 साल तक लग सकते हैं। KCR के नाम पर तबाही सरकार किसी ATM को फायदा पहुँचाना चाहती है। दूसरी जानिब सईद गनी भी आग बगोला नजर आए। कहा इतना बड़ा मंसूबा तैयारी के बगैर आगाज किया गया। मेरी दुआ है कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो जाएं। ये साबित करती है कि सिंध हुकूमत ने KCR के मंसूबे को कितना एग्रेसिवली फॉलो किया है। लेकिन बदकिस्मती से जो वफाकी हुकूमत उस नून लीग की थी उसने भी आखिरी 2 वर्षों में और उसके बाद जो PTI की हुकूमत आई उन्होंने भी इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी। सईद गनी ने मजीद याद दहानी कराते हुए कहा कि वजीर आला सिंध ने 3 दिसंबर 2016 को नून लीग के वजीर आजम को खत लिखा था, लेकिन 2006 से 2016 तक ये मंसूबा शुरू नहीं हो सका। वजीर आजम इमरान खान की कराची आमद पर ट्रैफिक जैम रहा। शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा। वजीर जंगलात सिंध तैमूर तालपुर ने वजीर आजम के प्रोटोकॉल की वीडियो जारी कर दी। तैमूर तालपुर ने गवर्नर हाउस के अतराफ मुख्तलिफ सड़कों को बंद करने और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का हवाले से बताते हुए बताया कि सड़क जैम होने पर गवर्नर हाउस से तैमूर तालपुर सिंध सेक्रेटेरिएट दफ्तर पैदल चलकर पहुंचे। बोले वजीर आजम ने प्रोटोकॉल ना लेने का कहा था, हम यूं ही पैदल वॉक करके दफ्तर पहुंचकर फिट हो जाएंगे। साबिक वजीर आला सिंध सैयद गौस अली शाह, साबिक वफाकी वजीर जफर अली शाह और बैरिस्टर मुर्तजा मुहेसर ने भी PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वजीर आजम इमरान खान की कराची आमद और सियासी मुलाकातों की अंदरूनी कहानी बोलने मालूम कर ली। जराये के मुताबिक नून लीग को खैरबाद कहके तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले गौस अली शाह को अहम ओहदा मिलने का भी इम्कान है।
अहम रहनुमाओं की पीटीआई में शमूलियत। साबिक वजीर आला सिंध गौस अली शाह, साबिक वफाकी वजीर सैयद जफर अली शाह और बैरिस्टर मुर्तजा महसन ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर आजम से सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबरा जलाल महमूद शाह ने भी मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं की शमूलियत पर हलीमा दिल शेख बोले, सिंध में ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। सैयद गौस अली शाह साहब नवाज शरीफ के फलसफे को छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए हैं। सैयद गौस अली शाह साहब जो कि नवाज शरीफ के फलसफे को, नवाज शरीफ की सियासत को, जो कि नवाज शरीफ के बड़े करीब हुआ करते थे, आज उन्होंने इमरान खान साहब के हक के साथ देने का फैसला करके इंडोर्स किया है कि इस वक्त इमरान खान साहब से बड़ा कोई लीडर नहीं है। दूसरी जाने वजीर आजम इमरान खान की कराची आमद और सियासी मुलाकातों की अंदरूनी कहानी बोल ने मालूम कर ली। जराये के मुताबिक नून लीग को खैरबाद कहकर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले गौस अली शाह को अहम ओहदा मिलने का भी इम्कान है। कौम परस्त रहनुमा जलाल महमूद शाह से मुलाकात में मामला तय हो गए। तहरीक इंसाफ सिंध में कौम परस्त जमातों के साथ मुश्तरका उम्मीदवार लाएगी, जबकि तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया अवामी कॉलोनी में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। 7 मुलजिमान गिरफ्तार। मुकाबले में एक पुलिस अहलकार जख्मी हुआ। डाकुओं का मुनज़्ज़म गिरोह मकान में डकैती के लिए दाखिल हुआ था। सीटीडी और हसास इदारों ने कराची ट्रक अड्डा हॉक्सबे रोड पर कार्रवाई करते हुए कालादम तंजीम दाइश से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की अहलिया ने एयर एम्बुलेंस रुकवाने के लिए वजीर आजम से मदद की अपील कर दी। फिलिपाइन से आने वाली एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पर मौजूद है। डायलिसिस के बायस उमर शरीफ की हालत बिगड़ी है। डॉक्टर से कहना है कि आइंदा 24 घंटों में उनकी हालत बेहतर होने का इम्कान है। शहदाए करबला के चहलम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। सिंध भर में सरकारी और निजी कॉलेजेस और स्कूल्स बंद रहेंगे। रावलपिंडी में 3,500 से ज़ायद नफरी तैनात होगी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल, जबकि पेशावर में हसास मकामात पर बख्तरबंद और APC गाड़ियाँ तैनात की जाएंगी। कराची में चहलम के मरकजी जुलूस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। नुमाइश और अतराफ के इलाकों में कंटेनर्स लगाना शुरू हो गए, जबकि मरकजी जुलूस के रास्तों पर पुलिस के 5,000 से ज़्यादा अहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। से जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पर, जहाँ जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं और कंटेनर्स लगाने का सिलसिला जारी है। मेरे कैमरामैन अबरार आपको दिखाएंगे कि इनकी पर जो है वो कंटेनर्स लगाने का सिलसिला जारी है। कुछ कंटेनर यहाँ पर लग चुके हैं, जो है वो कुछ कंटेनर्स जो है वो रात देर तक यहाँ पर लगा के जो है वो इस पूरी चौरंगी को बंद कर दिया जाएगा, आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। यहाँ से जो है वो मरकजी मातमी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा और हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में जो है वो जुलूस नहर होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि 5,000 जो है वो पुलिस एहलकार जुलूस की सिक्योरिटी के जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उसके अलावा जो है वो 1500 से ज़्यादा ट्रैफिक एहलकार होंगे जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी तौर पर तैनात किए जाएंगे। जो है वो जिन रास्तों से जुलूस गुजरेगा वहाँ पर जो है वो SSU के निशानेबाज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर तैनात कर दिए जाएंगे और निश्तर पार्क से लेकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह तक ये जो रोड है MA जिन्ना रोड वो आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि भारत का असल चेहरा पाकिस्तानी डोजियर ने अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर यूरोप और मशरिक़ वस्ता में थरथली मचा दी है। भारतीय दहशतगर्दी और साजिशों की ऑडियो और वीडियो सबूत देकर दुनिया को चौकन्ना कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के मोदी सरकार से कई सवालात, भारतीय हुकूमत एक भी जवाब ना दे सकी। पाकिस्तान के मौसर तरीन सिफारती इक़दामात, पाकिस्तान के 131 सफात के डोजियर ने भारत को हिलाकर रख दिया। दुनिया भारतीय जंगी जराइम और नस्ल कुशी और कत्लेआम पर शशदर रह गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल डोजियर से मुताल्लिक़ कई उमूर पर मुतहरिक हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने भारतीय हुकूमत को कई सवालात भेज दिए। मोदी सरकार लाजवाब, काउंसिल के सवालात का जवाब ना दे सकी। बरतानवी ऐवान नुमाइंदगान और यूरोपियन पार्लिमान में भी पाकिस्तानी डोजियर की बाज़गश्त। अमरीकी कांग्रेस और मुताल्लिक़ा कम्युनिटियों में डोजियर पर मुबाहिसे से शुरू हो गए। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी डोजियर को इंतहाई संजीदा ले लिया, भारत को आड़े हाथों ले लिया। वजारत खारजा ने डोजियर 70 से ज़ायद ममालिक के सिफारती मिशन को फराहम किया। पाकिस्तान में मुतय्यन तमाम गैर मुल्की सफीरों, सिफारतकारों को ब्रीफिंग्स दी गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन ने डोजियर मुताल्लिका हुकूमतों के सुपुर्द किया। UN सेक्रेटरी जनरल रुकन ममालिक के मंदोबीन को भी डोजियर दिया गया।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा बरतानिया। लंदन में बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स की फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस कमेटियों के सरबराहान से मुलाकात। अफगानिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ज़रूरत इस अमर की है कि अफगानिस्तान को तनहा न छोड़ा जाए। आलमी बरादरी अफगानों को इंसानी बहरान से बचाने के लिए आगे बढ़े। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से भी कमेटियों को आगाह किया। और साबिक अफगान हुकूमत आलमी सतह पर भी अपनी शनाख्त खो दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के सफ़ीर जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं से खिताब करने से दस्तबरदार हो गए। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर हिमायत करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हमारी हुकूमत को दरपेश मुश्किलात को पेश करने और उनका हल आलमी बरादरी के सामने रखने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। फ्रांस ने कहा कि वो तालिबान की हुकूमत तस्लीम नहीं करेगा। तालिबान ने दाढ़ी मूंढने या तरशवाने पर पाबंदी लगा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।